अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको तरीका बताया था एक डिपॉज़िट मेथड किस तरह क्रिएट करना है थ्रू हाइपर वैलेट बैंक। आज मैं आपको बताऊंगा कि अपना डिपॉज़िट मेथड आप किस तरह क्रिएट कर सकते हैं थ्रू अनदर बैंक दैट इज़ पेयोनीर। तो आइए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आप प्योनीर की वेबसाइट पे जाएंगे तो ये आपके पास सामने उसका इंटरफेस खुल जाएगा जिस पे आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है। उसके बाद लेट्स फाइंड आउट दी राइट अकाउंट फॉर योर नीड्स। यहाँ पे 4-5 ऑप्शंस हैं, ये डिफरेंट तरह के अकाउंट्स हैं। आप इनमें से जिस तरह का बिज़नेस करते हैं वो आपने सेलेक्ट करना है। पहला है फ्रीलांसर और ऑनलाइन प्रोफेशनल। दूसरा है ई कॉमर्स सेलर। ये अगर आप अमेज़ॉन पे बिज़नेस करते हैं तो फिर आपने ये सिलेक्ट करना है। ये बाकी दूसरी जो हैं चीज़ें ये बिज़नेसेस के रिलेटेड हैं, इंडिविजुअल के लिए नहीं हैं, लिहाजा इनको आप छोड़ दें। अब आपने वहाँ पे अगर ई कॉमर्स सेलर सेलेक्ट कर लिया है तो यहाँ पे रजिस्टर के बटन पे दबाएंगे, आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे एज एन इंडिविजुअल है या कंपनी है, तो ज़ाहिर है आपकी कंपनी नहीं होगी, आप एज एन इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे अपनी पर्सनल डिटेल्स आप फिल कर देंगे, अपना नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस वगैरह वगैरह। उसके बाद अपना कंट्री ऑफ रेजिडेंस सेलेक्ट कर लेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू से, और उसके बाद अपना स्ट्रीट एड्रेस फिल कर दें इसमें। उसके बाद नीचे टेलीफोन नंबर आ गया पाकिस्तान का, अपना मोबाइल नंबर लिख दें, और उसके बाद सेंड एन एसएमएस कोड, तो वो आपको कोड भेजेगा मोबाइल नंबर पे वेरीफाई करने के लिए। वो कोड आपने यहाँ पे डालना है और आगे क्लिक कर देना है। उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस डालें, टाइप योर पासवर्ड, री एंटर योर पासवर्ड। ये पासवर्ड आपके ईमेल का नहीं होगा बल्कि ये आपके इस अकाउंट का होगा, और ये आपने कहीं पे नोट भी कर लेना है। उसके बाद आईडी की डिटेल्स, आप अपना नेशनल आईडी कार्ड सेलेक्ट कर लें ड्रॉप डाउन लिस्ट से, और उसके बाद अपनी अकाउंट के बारे में बताएं जो आपका पाकिस्तान में अकाउंट होगा। जब पाकिस्तान का अकाउंट इसके साथ आप लिंक करेंगे, वो पाकिस्तान के रुपी वाली करेंसी होगी। पीकेआर आप सेलेक्ट कर लें ड्रॉप डाउन मेन्यू से। ये अलबत्ता आपको ऑप्शन देता है 3-4 और करेंसीज़ का, मैं अगली स्लाइड में दिखाता हूँ। ये अगर ड्रॉप डाउन मेन्यू में देखें तो यूएस डॉलर, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और यूरो का भी ऑप्शन आपको दे रहा है। अगर आपके पास पाकिस्तान में डॉलर अकाउंट खुला हुआ है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर वहाँ से डॉलर आप इस डॉलर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अदरवाइज़ अगर पीकेआर वाला अकाउंट है तो फिर वहाँ से डॉलर कन्वर्ट करके वो आपके अकाउंट में भेज देंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे वो नीचे आईबीएन वगैरह पूछेगा। अपने बैंक का जो आईबीएएन होता है या आपकी चेकबुक की हर लीफ पे लिखा होता है वो आपने डाल देना है। अच्छा, अब हम क्रिएट करेंगे रिसीविंग अकाउंट इन दी पेयोनीर। रिसीविंग अकाउंट क्या होता है कि ये पेयोनीर बैंक में आपका अमेरिका में अकाउंट खोलेगा, जिसके अंदर अमेरिकन लोग या अमेज़ॉन वाले आपको पैसे भेजेंगे, तो वो आपके पेयोनीर अकाउंट में पड़े रहेंगे, फिर आप जब चाहें उसको पाकिस्तान खुद ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चलिए, इसकी डिटेल्स ये बता रहा है कि ग्रो योर ग्लोबल बिजनेस विद पेयोनीर रिसीविंग अकाउंट्स, या मल्टीपल खोल सकते हैं मल्टीपल कंट्रीज़ में और मल्टीपल करेंसीज़ में। इस पर कोई लिमिट नहीं है और कोई पैसे नहीं लगते। तो रिक्वेस्ट फॉर अकाउंट्स करेंगे तो ये आपके पास इंटरफेस आ जाएगा, और ये बता रहा है आपको कि ये जो आप अकाउंट खोलेंगे किसी भी मुल्क में, किसी भी करेंसी में, ये वहाँ का लोकल अकाउंट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सिंगापुर में अकाउंट खोलते हैं तो सिंगापुरियन डॉलर वाला ये अकाउंट होगा, और सिंगापुर में अगर आपका कोई क्लाइंट है, यानी अगर आप फ्रीलांसर हैं, तो वो वहाँ से अपनी लोकल करेंसी में उस अकाउंट में पैसे जमा करवा देगा, और वो आपके यहाँ पे पोर्टल पे नज़र आएंगे। आप जब चाहें उनको ट्रांसफ़र करवा सकते हैं यूएस डॉलर में या पाकिस्तानी रुपीज़ में, और अपने बैंक में उनको फिर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। ये कह रहा है कि सिलेक्ट द करेंसीज यू वांट द अकाउंट इन। आप 5 इन्होंने दिए हुए हैं। वो कह रहा है कि अभी आप ये 5 तो सिलेक्ट कर लें, अगर चाहें तो पाँचों में करना चाहें तो पाँचों कर लें, तो 5 अकाउंट बन जाएंगे इन 5 मुल्कों में, इन 5 करेंसियों में। तो मज़ीद अगर आप चाहिए होंगे आपको करेंसीज़ में तो यू कैन रिक्वेस्ट लेटर ऑन। अच्छा जी, मैंने सिर्फ यूएसए का सिलेक्ट किया है, तो ये कह रहा है रिव्यू योर रिक्वेस्ट यूएस डॉलर अकाउंट। नीचे आप सबमिट रिक्वेस्ट पे बटन क्लिक कर दें।
अब ये ऊपर प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्स जो है ये तो मुकम्मल हो गया है। अब विल वेरीफाई योर डिटेल्स, कुछ डिटेल्स वो आपसे मांगेगा मज़ीद, अकाउंट के बारे में क्वेश्चनर है। अच्छा, जब आप आईडी पे क्लिक करेंगे सबमिट, तो ये आईडी कार्ड की फ्रंट एंड बैक साइड की कॉपीज़ आपसे अपलोड करने को कहेगा। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं, बल्कि ये गाइडलाइंस हैं। मेक श्योर योर डॉक्यूमेंट कंटेन्स द फॉलोइंग, यानी आपकी जो आईडी है उसके ऊपर आपका नाम होना चाहिए, फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए और डॉक्यूमेंट नंबर यानी कि CIC नंबर होना चाहिए, और वैलिड एंड कंटेन्स अप टू डेट इन्फॉर्मेशन, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। तो कंट्री आपने पाकिस्तान सेलेक्ट किया, नीचे पासपोर्ट नेशनल आईडी की ऑप्शंस आप नेशनल आईडी सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद ये आपको कहेगा कि अपलोड, तो मैंने अपलोड कर दिया, फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों सबमिट कर दिए। उसके बाद कह रहा है कि अब आपसे रिसीविंग अकाउंट क्वेश्चनर हम पूछेंगे, उसको आप यहाँ पे ये सबमिट का बटन दबाएंगे, और ये पूछ रहा है कि आपका अकाउंट किस मकसद के लिए होगा। रिसीविंग अकाउंट टू रिसीव फंड्स फ्रॉम मार्केट प्लेस, यस, अगर आप अमेज़ॉन सेलर हैं तो आपने मार्केट से पैसे वसूल करने हैं। टू रिसीव पेमेंट्स फ्रॉम कस्टमर्स, अगर आप फ्रीलांसर हैं तो अपने कस्टमर से आपने फिर पैसे लेने हैं, फिर आप ये भी चेक कर सकते हैं। टू पे सप्लायर्स, अगर आपने चाइना से माल ख़रीदना है एज एन अमेज़ॉन सेलर, तो फिर उनको भी आप यही डॉलरों के ज़रिए से पे कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि अमेज़ॉन से जो पैसे आए, अगर आप हाइपर वैलेट में अपना अकाउंट बनाया तो वो वहाँ रोकता नहीं है, वो ठग करके पाकिस्तान भेज देगा इन पाकिस्तानी रुपीज़, जबकि पेयोनियर जो है ये खुद ब खुद यहाँ ट्रांसफ़र नहीं करता, आप खुद ट्रांसफ़र करते हैं, और जब तक चाहें आप पैसे वहाँ पे पार्क कर सकते हैं डॉलर्स में। तो वहीं से फिर आप चाइना के अपने सप्लायर को भी पेमेंट कर सकते हैं। ये एडवांटेज है पेयोनियर अकाउंट की। टू एक्सेप्ट क्रेडिट डेबिट कार्ड पेमेंट, टू कंसोलिडेट एंड मैनेज करेंसीज, तो मैंने चूँकि सिर्फ पहला सिलेक्ट किया है तो इसका रिज़ल्ट आपको आगे नज़र आएगा। अच्छा, नीचे कह रहा है सिलेक्ट द कैटेगरी दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द गुड्स और सर्विसेज दैट यू विल बी गेटिंग पेड फॉर, तो मैंने यहाँ ड्रॉप डाउन से जो नज़दीक तरीन था वो सेल्स एंड मार्केटिंग बनता है फॉर अमेज़ॉन पीपल। वट सर्विसेज डू यू प्रोवाइड, सेल्स। नीचे लिखा हुआ है ब्रीफली डिस्क्राइब योर बिजनेस, तो मैंने लिखा है आई एम एन अमेज़ॉन सेलर इन USA मार्केट। नीचे लिखा हुआ है जो भी बिज़नेस है उसकी वेबसाइट का एड्रेस दें, तो ये दे दिया www.amazon.com, या आपने टाइप करना है ख़ुद से। अच्छा, अब वो कह रहा है कि ये जो वेबसाइट है उसका आपके साथ क्या ताल्लुक़ है, आप उसको ख़ुद मैनेज करते हैं। नो, मैं उसका एम्प्लॉई हूँ उस वेबसाइट वाले का। नो, आई ओन और को ओन द वेबसाइट। नो, तो अदर्स वाली जो कैटेगरी है वो फिट बैठती है, आपने ये अदर्स क्लिक कर देना है। नीचे लिखा हुआ कि आप कितने को पैसे कमाया करेंगे पर मंथ, तो वो डिफरेंट ब्रैकेट्स हैं, उसमें से लोएस्ट जो है वो $0 to $5,000 है, तो ये इस पर आपने क्लिक कर देना है और सबमिट का बटन दबा देना। अच्छा, ये मैंने टाइप कर दिया amazon.com, और उसके बाद वो आ गया वी आर वेरीफाइंग योर डिटेल्स, इट मे टेक 2 to 3 days, लेकिन नॉर्मली विद इन एन आवर वो आपको ईमेल आ जाती है। आप चेक करें अपनी ईमेल, तो ये मुझे ईमेल के ऊपर आ गया है कि आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। गो टू वेरिफिकेशन सेंटर, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल एड्रेस भी वेरीफाई हो जाएगी और आपका ये अकाउंट तैयार होगा सामने। तो USA में मेरा अकाउंट खुल गया है, US डॉलर्स में एक अकाउंट है ये। इसकी डिटेल्स पे मैं क्लिक करूँगा, ये व्यू डिटेल्स, तो अगले पेज पे इसकी डिटेल्स आ जाएंगी। रिक्वेस्ट अकाउंट्स करूँगा तो मज़ीद अकाउंट आप बना सकते हैं, लेट से बरतानिया में आप बना लें। अच्छा जी, मेरा जो अकाउंट है उसकी ये डिटेल्स दे रहा है। इट कैन बी यूज फॉर लोकल बैंक ट्रांसफ़र विद इन द US डॉलर वाया ACH नेटवर्क। ओनली पेमेंट्स फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन्स फ्रॉम बिजनेस अकाउंट्स आर सपोर्टेड। Payments from personal bank accounts will not be supported. Payments made from a bank account in your name will be declined. Wire transfers are not supported. अब इस बैंक में जो पैसे भेजने हैं किसी ने, वो चूँकि मैंने शुरू में कैटेगरी सिर्फ अमेज़ॉन वाली सेलर वाली सिलेक्ट की थी, इसलिए ये रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं। अगर मैं उसमें इंडिविजुअल्स वाली भी कर लेता कि इंडिविजुअल्स विल बी सेंडिंग मी द मनी और आई विल बी ट्रांसफरिंग मनी टू माय सप्लायर्स आल्सो, तो फिर वो सारी प्रोविजंस यहाँ पे अवेलेबल होनी थी। अच्छा, नीचे यहाँ पे अकाउंट की डिटेल्स आ गई हैं। आपका बैंक का नाम है फर्स्ट सेंचुरी बैंक, ये अमेरिकन बेस्ड बैंक है जिसमें आपका अकाउंट बन चुका है। राउटिंग
इन्फॉर्मेशन ये लिखी हुई है, ये राउटिंग नंबर है और अकाउंट नंबर ये सबसे नीचे दिया हुआ है। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आप अपने अमेज़ॉन के सेलर सेंटर में जाके एज ए डिपॉजिट मेथड ऐड कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद ये टोकन मनी भेजते हैं आपके बैंक अकाउंट में जो पाकिस्तान में है, जस्ट टू वेरीफाई कि आपने डिटेल सही भेजी हैं या नहीं। और वो 2 आती हैं इमीडिएटली, एक 8 पैसे भेजे और एक 9 पैसे इन्होंने मुझे पाकिस्तानी बैंक में अपने मिज़ान बैंक में भेजे हैं। फिर जब आप ओपन करेंगे अपना पोर्टल पेयोनियर वेबसाइट पे, तो वो कहेगा कि जो अमाउंट्स भेजी थी वो आप डालें इधर। तो वो एग्जैक्टली जब मैच करेंगी तो फिर आपका अकाउंट एक्टिवेट होगा। तो ये था जनाब तरीका पायनीर के अकाउंट को खोलने का और उसको अमेज़ॉन में एज ए डिपॉज़िट मेथड, अल्टरनेट डिपॉज़िट मेथड ऐड करने का। उम्मीद है कि आप इस तरीके से अपना अकाउंट खोल सकेंगे और एक एडिशनल डिपॉज़िट मेथड क्रिएट कर सकेंगे। थैंक यू।